और दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ आमिर गुज्जर खान से सफ़र शुरू हुआ। क्या आमिर सोचता था कि मैं एक दिन इतना बड़ा प्लेयर बन जाऊँ? एज अ मुस्लिम अगर हम देखें तो देखिए बिलीव हमारा अल्लाह पे होता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मेहनत तू कर, फल मैं तुम्हें दूंगा। पैशन यही था जब मैंने घर छोड़ा था, क्योंकि गुज्जर खान से मैं सीधा पिंडी वो क्या कहते हैं बाजवा अकेडमी के गया। सर बाजवा आपको मैं आगे बताऊंगा कि उनका क्या रोल है, लेकिन स्टार्टिंग में आई वांट टू टेल यू कि मेरी अम्मी नहीं मानती थी कि मैं गांव से शहर में जाऊं। गांव का बच्चा, छोटा बच्चा, आई थिंक मैंने 8वीं क्लास अभी पास की थी और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बाजवा अकेडमी में जाने की। दे सेड वो ऐसे मिली कि हमारे गांव में एक टेप बॉल का टूर्नामेंट हो रहा था। तो मैं टू बी ऑनेस्ट सच बोलूँगा, मैं घर के कामों में ना ज़रा भागता था। घर में कोई काम चल रहा था तो अम्मी मेरे से बड़ा प्यार करती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ा प्यार करती। वो कहती थी तू बड़ा ढीठ है, तूने काम तो नहीं करना, मजदूर लगे हुए, तू ऐसे कर दुकान से मुझे खीरे और दही ला दे, भाई तेरे काम कर रहे हैं वरना वो देखेंगे वेला बैठा हुआ है मारेंगे तुझे। अच्छा मैंने कहा अच्छा जल्दी दे पैसे दे। मैं दही और खीरे लेने चला गया, रास्ते में मुझे मेरा कज़न मिला। मुझे कहता है यार वो जो टूर्नामेंट नहीं हो रहा हमारे गांव में, एक उर्स मुबारक हो रहा था बुजुर्गों का, तो उनके नाइट टूर्नामेंट उन्होंने ना उसमें करवाया हुआ था, गांव में या करवाते होते हैं। तो मुझे कहता है यार वो पिंडी से लाहौर से ना वो कोई गुजरात के कोई जयसूर्या थे टेप बॉल के, पिंडी के बिल्ला टेनिस, कुछ लोग जानते भी होंगे, बिल्ला टेनिस का नाम सुना होगा उन्होंने। ये लोग आए हुए हैं, वो तकीर भाई थे हमारे गाँव के, उनके घर में बैठे हुए हैं, तो तकीर भाई तुझे बुला रहे हैं। मैंने सैंडल पहने हुए ऐसे ही, शलवार कमीज पहनी हुई, मैं दही और खीरे लेने। मैंने कहा यार मैं तो दही और खीरे लेने आया हूँ, घर में काम हो रहा है। मुझे कहता तू पैसे दे मैं ले जाऊँगा, वो तुझे बुला रहे हैं। अच्छा मैं जाता हूँ, वो ऐसे ही ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। तो वो तकीर भाई उनको कहते जो टेप बॉल खेलने आए हुए थे लाहौर से, पता नहीं कहाँ से, ये जी बच्चा। अच्छा जी। मैं कहा जी क्या मतलब? तकीर भाई कहते यार मैंने इनसे इनको प्रॉमिस किया है इस बच्चे को आप 6 बॉलों पे 2 छक्के मारेंगे, पिंडी इस्लामाबाद जो उनसे रेस्टोरेंट में कहेंगे मैं आपको खाना खिलाऊंगा। अच्छा तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, इतना सा तो है ये, एक पता नहीं कौन सा था बीच में, मैं 3 मारूंगा जी। उसने कहा जी 2 नहीं मैं 3 मारूंगा। अच्छा एक ओवर में 3 छक्के? हाँ 3 छक्के मारूंगा। ऐसे हाँ जी, गर्मियाँ, मैंने स्लीपर पहना। कहते जी चलो जी, उसी टाइम बैट आया, विकेट आई, बॉल आया, चलो जी ग्राउंड में चले। ग्राउंड में मुझे भी ले गए, मैं पीछे पीछे छोटा जा बच्चा, मैं क्या पता नहीं की कर। मैं बीच में से डरा भी आया कि टेप बॉल के हैं ये वो, और बड़े बड़े सारे विकेटें लगी, टेप चढ़ी बॉल पे, चलो जी बॉल। मैंने 6 बॉल किए और बिला टेनिस खेल रहा था। उसकी आखिरी बॉल पे उसके शूज़ के लेसिस खुल गए थे, उससे एक हिट नहीं लगी थी। यॉर्कर 5 के 5 और परफेक्ट। फिर एक और आया जयसूर्या के, कौन था, उसने पूरा मुझे 2 ओवर मैंने उनको किया था, 1 चौका लगा था टेप बॉल में। और उस वक्त आपको पता था कि मैं यॉर्कर से बचूंगा? वो पहाड़ हैरान हो गए। आमिर क्यों उस वक्त? तो हम तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके घबरा जाते थे। कुछ कहते हैं ना कि कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं। अच्छा अल्लाह ने एक नेचुरल टैलेंट इंसान के अंदर, अल्लाह ने ना हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर डाली होती है। वो इंसान पे होता है कि वो उसको यूज कब करता है। सही बात, बिल्कुल सही। तो वो अल्लाह का एक मेरे अंदर नेचुरल एक अल्लाह ने डाली हुई थी कि मैं चीज़ों को ना जल्दी हैंडल कर लेता हूँ। ये अल्लाह ने, मेरी कोई खूबी नहीं है, ये नेचुरल है। मैं जब से भी मेरे सामने, मैं जब से भी पैदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ आती है मैं उसको हैंडल करने का तरीका मेरे पास अल्लाह ने वैसे ही डाला हुआ है कि मुझे रिएक्ट करना उस पर आता है कि इस पर कैसे रिएक्ट करना। दिस इज ग्रेट मैसेज गाइस। तो वो आता किस तरीके से है, वो जितना आप अंदर से साफ होते हैं, क्योंकि जो भी हमें, तो वो अल्लाह ने ना एक नेचुरल चीज़ डाली हुई है मेरे अंदर। तो उन्होंने कहा भाई ये छोटा बच्चा, इसको आप इसको हार्ड बॉल खिलाएं, ये तो टेप बॉल इसको आप किधर लगाए, ये बहुत कुछ कर सकता है ये। उन्होंने कहा जिससे स्कोर नहीं हो। जी अच्छा। तो तकीर भाई ने कहा कि मैंने इसीलिए तुम लोगों को इसको दिखाना था। तो रात को कोई रात के 12:30-1 बजे घर के गाँव में लोग बाहर सोते हैं सहन में कि ठंडी हवा ये वो घर का दरवाज़ा खटका, बाइक की आवाज़ आई, टी टी हॉर्न की आवाज़ आई। तो मेरे गांव के 2 लड़के आए मुझे लेने कि यार वो पिंडी से कोई लोग आए हुए, तो वो बुला रहे हैं, आमिर को देखना चाह रहे हैं। अम्मी ने शोर डाल दिया, तो भाई रात के 12:30 बजे मेरा बच्चा किधर लेके जा रहे हो?
माएँ तो माएँ होती हैं। हाँ, तो माया होती है। तो वो बड़े भाई ने फिर कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ। तो वो उधर हमारे गांव के एक और भी हैं, जफ़र शाह साहब, वो भी टेप बॉल के बड़े अच्छे प्लेयर थे। उन्होंने, क्योंकि सुहेल भाई आए हुए थे, सुहेल तनवीर, वो टूर्नामेंट भी खेल रहे। अच्छा, पिंडी से? हाँ जी। अच्छा। तो साकिब साहब थे, वो आए हुए थे पिंडी से, उन टेप बॉल की बड़ी अच्छी टीम थी। उधर भी मैंने कुछ 6 बॉल किए, वो था बुर बॉल जो उस पर टेप नहीं चढ़ी हुई थी। अच्छा। तो मैंने 6 बॉल किए, मुझे एक छक्का नहीं लगा। वो कहते हैं भाई ये तो बच्चा कुछ और चीज़ है, इसको खिलाएं, हार्ड बॉल खिलाएं। उन्होंने मुझे कहा जी आप जब भी पिंडी आना चाहें आप तौकीर भाई को बता दें, आपको ले आएंगे, हम आपको बाजवा अकेडमी में छोड़ना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने ऑफर की? उन्होंने ऑफ़र की। पहले 3-4 दिन अम्मी नहीं मानी, यही लड़ाई। मैंने कहा मैंने जाना है, मैंने ज़िद डाली, रोना डाला हुआ, खाना ना खाऊं, ये वो, मैंने कहा मैंने जाना है। तो अम्मी को फिर भाई ने मनाया, फिर वो तौकीर भाई वगैरह आए, जफ़र शाह साहब आए, उन्होंने कहा कि आंटी जी आप फिक्र ना करें, इस बच्चे में बहुत कुछ है, ये आप 5 साल दे दें, ये आप दुआएं देंगी हमें। अच्छा। और ठीक, मैं 2003-4 में गया था बाजवा अकेडमी में, 2009 में मैं पाकिस्तान टीम में था। अच्छा। हाँ जी, ये 2003 की बात सुना रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। 2003-4 की बात सुना रहा हूँ। तो फिर मैं जब 8वीं क्लास से उधर गया तो सर ने मुझे देखा, मैंने सर से पूछा, मैंने हार्डबॉल पहली दफ़ा देखा, मैंने सीम को देखे, मैंने कहा सर जी ये क्या है? अच्छा। हाँ जी, सीम का ही नहीं पता था? सीम का नहीं पता था। हार्ड बॉल का ही नहीं पता था? हाँ जी, मैंने कहा सीम देखे, मैंने कहा ये क्या है? तो सर ने कहा बेटा इसको सीम बोलते हैं, ये बॉल की सीम है। तो उधर सर ने देखा, सर ने कहा हाँ बच्चा तो ठीक है यार। तो सर मुझे अपने हॉस्टल ले गए बाजवा अकेडमी में, फिर स्कूल में एडमिशन दिया उधर ही पिंडी में? उधर ही पिंडी में। ओके। तो सर सख्त बड़े थे, बड़ी सख्ती, बड़ी दफ़ा भागा, सर खींच के ले आते थे। जिस दिन मार पड़ती थी मैं घर भाग जाता था। मैंने कहा भाई मैंने नहीं रहना इधर। क्रिकेट पे मार पड़ी थी कि एजुकेशन पे? क्रिकेट पे भी, एजुकेशन पे भी। अच्छा। अगर टाइम पे होमवर्क नहीं है सर ने उसकी भी फेंटी लगानी है, टाइम पे नेट पे नहीं पहुंचे उसकी भी फेंटी लगनी है। जब मैं बॉलिंग करता था सर मिड ऑफ पे खड़े हो जाते थे, वाइड ना होए, वाइड हुई उधर से आया चपेट या एक गाली, क्यों हुई वाइड? मैंने तुम्हें बोला था बॉल पीछे नहीं गिरना चाहिए, क्यों गिरा? मैंने तुम्हें बोला था कि बॉल एक जगह पे गिरना चाहिए, गुड लेंथ पे तुम्हें बोला फेंकते जाओ, क्यों नहीं फेंक रहे? मतलब वो मैच में ही हो रहा है, ये प्रेशर लेके मैं खेल रहा होता था उस उम्र में कि जी इधर से चपेट भी आ सकती है, इधर से गाली भी आ सकती है, वाइड नहीं करना, फुल टॉस नहीं करनी, एक जगह पे फेंकना है, मैं भाग जाऊं। साल मुझे कुछ 6 महीने ऐसे ही लगा। मैं गांव का बच्चा, शहर में आया हुआ, डिफरेंट एक माहौल था मेरे लिए, इंग्लिश एजुकेशन ये वो ब्ला ब्ला। मैंने कहा मैं किधर फंस गया हूँ भाई। बिल्कुल सही। सर एक दफ़ा फिर भाग गया मैं, कोई महीना नहीं आया, सर गए, सर मुझे फिर खींच के ले गए, कहते ये नहीं जाएगा कहीं, ये खेलेगा क्रिकेट। सर ने फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उनको पता चला कि इसका ज़रा टेम्पो कुछ और है, इसको किसी डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा। उन्होंने फिर ना सख्ती थोड़ी कम, मार शार ना कम कर दी, थोड़ा फ्रीडम दिया मुझे कि चल। उन्होंने मुझे क्या किया, अपने हॉस्टल से अपने एकेडमी वाले जहाँ पे उनका स्कूल था उनमें उनका एक रूम बना हुआ था जिनमें बेड शेड ये वो सारा लगा। उन्होंने कहा तू इधर रहेगा, तू हॉस्टल में बच्चों के साथ नहीं रहेगा। और ये सारा सीन उन्होंने खुद किया सारा? जी सारा। तू उधर नहीं रहेगा, खाना तेरा मेरे घर से ही आएगा, रहेगा तो इधर, तू ये मेरे बच्चों वाले के हॉस्टल में नहीं रहेगा, तू इधर ही रहेगा। इधर से सुबह तैयार हो स्कूल, सुबह 8 से 2 स्कूल, 2 से उधर खाना खाया, सीधा नेट पे। वो करते के साथ मैट्रिक भी चल रही। मैट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास की थी, कंप्यूटर साइंस था, मेरे नंबर भी अच्छे आए। तो साथ साथ स्कूल टूर्नामेंट चल रहा था, वो भी खेल रहे हैं? वो खेला, कप्तान था मैं, टॉप स्कोरर भी था, टॉप विकेट टेकर भी था, चैंपियन बने उस साल हम। फिर उसी साल मेरा डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 पिंडी से नाम भी आ गया था। नाज़रीन आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कहाँ से बंदे को किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस पूरे सिनारियो में मुझे 2 चीज़ें बड़ी हिटती हैं, मैं भी अपनी पर्सनल ज़िंदगी को शेयर करूँगा आपके साथ। ऐसे ही मेरे साथ भी सीन हुआ। ऐसे लोग पाकिस्तान में चाहिए, ग्रास रूट पे, गाँव में, शहरों में, जो आमर की ऑनरशिप ले लें। ये तो भाग रहा था, ये तो नहीं खेलना चाहता था। ये जो सर बाजवा साहब हैं, ऐसे लोग पाकिस्तान में थे तो क्लब क्रिकेट, ग्रास रूट क्रिकेट तगड़ी ऐसे वो अपनी जेब से पैसा कमाते थे, खाना खिलाते थे, अपनी एजुकेशन पे पैसे लगाए, क्रिकेट के ऊपर पैसे लगाए। आज जो आमिर के घर में मैं आया हूँ, खुशी की बात ये है, मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई है, मैंने इसलिए इसे सवाल किया है। खुशी की बात ये है कि आमिर ने कहा कि मुशी भाई अभी घंटा 2 घंटे पहले सर बाजवा यहाँ से गए हैं लाहौर में, मेरे पास मेरे घर में रहने आते हैं, मेरे पास आके रुकते हैं।
ये है रिलेशनशिप, ये है बाउंडिंग, ये है ऑनरशिप एक दूसरे की लेने के लिए। आज भी आमिर उनकी उतनी इज्जत करता है। उसकी वजह पता क्या है? जब आप किसी का साथ देते हो तो कोई भी आदमी आपको कभी नहीं भूलता। और पाकिस्तान में जितने भी सुपरस्टार्स बनते हैं, इनके पीछे कितने बाजवा हैं, कितने सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, पाकिस्तान के डॉक्टर्स को अपनी जेबों से खर्च करके लगाते हैं। मैं सब टीचर्स को इस आमिर की बात पे, सब डॉक्टर्स जो भी जिस फील्ड में ऑनरशिप लें। ऐसे टैलेंटेड बच्चे जब आपके सामने आए, उनके ऊपर टाइम लगाएं, अपना माल लगाएं, अपना वक्त लगाएं, ताकि वो पाकिस्तान की सर्व कर सकें, पाकिस्तान को सर्व कर सकें। आमिर बड़ा मज़ा आया ये बात सुन के, ऑनेस्टली यार। पता क्यों? ये अब थोड़ा सा ट्रेंड ये कम नहीं हो गया? कम हो गया। अब लोग अपना सेल्फिश नहीं सोचते, अपना बिल्कुल सोचते हैं। असल टाइम भी ऐसा चल रहा है। सॉरी टू कट यू, बाजवा साहब जैसे लोग, हमारे बिशारत साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, 2-3 और लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे बचपन से बहुत, मैं भी बड़े गरीब फैमिली से ताल्लुक़ था मेरा, मगर गरीब। अच्छा, ये इस लेवल तक जाने के लिए भी आपको बड़ी बातें सुननी पड़ी। जब मैं घर छोड़ने लगा था, आपको मज़े की बात बताऊं, तो बाहर का कोई दुश्मन नहीं होता, होते साथ वाले ही हैं, जो सच बात है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है जब तक मैं जाको देखूंगा नहीं, या वो मुझे आके बताएंगे नहीं। दुश्मन कोई बाहर से नहीं होता, या कोई जलने वाला या खुश होने वाला कोई बाहर से नहीं होता, वो होते अपने ही हैं सारे। मेरे राइट लेफ्ट कानों में ये पड़ा था कि देखते हैं जब ये क्रिकेटर बनेगा। जब मैं घर से निकलने लगा था, उधर तो पता नहीं अमीरों के बच्चे खेलते हैं, देखते हैं। ये तो आई थिंक माँ बाप को रोटी नहीं पूरी हो रही थी तो घर से उसको भेज रहे हैं। यहाँ तक मुझे बातें सुनना पड़ी थी। तो क्रिकेटर बनना आसान नहीं है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो उस दिन मैंने ये फैसला किया था, आई स्वेयर टू गॉड, मैं क्रिकेटर बनूंगा। और तानों से और सारी बातों जी, कि मैंने उसको बुरा नहीं, मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया था। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। आई एम गोना प्रूव देम रॉन्ग। ओहो, वाह वाह, ये दिस इज अ ग्रेट मैसेज फॉर द व्यूअर्स कि ये है जो आपने चैलेंज लेना होता है। आपने उनको कुछ भी नहीं कहा, बदला लिया, कुछ भी नहीं कहा। आज भी मिलते हैं सलाम, तो आज तक मैंने किसी को ये नहीं कहा कि यार तुमने ये बोला था, मेरे कान में ये आवाज आई थी। नो, बेसिकली आज भी वो फोन करते हैं, मैं सुन लेता हूँ। बेसिकली उन्होंने आपको चैलेंज करने के ऊपर आमादा किया है कि yes. आप मुझे गिरा तो सकते हो, yes. मेरे ड्रीम्स को रोक नहीं सकते। नहीं रोक सकते। और ये दिस इज वे, जो मेरा मतलब है ये प्रोग्राम करने का कि यूथ को, कि अगर आमिर को डिग्रेड किया गया, उनको ताने मारे गए, मगर उसने उन ताने वालों के ऊपर बदला नहीं लिया, माफ करके अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करके कहा आई विल प्रूव यू गाइज रॉन्ग। और यही क्वालिटी होती है बड़ा लीडर बनने के लिए, बड़ा प्लेयर बनने के लिए, अपनी फील्ड में चमकने के लिए, कि आपने लोगों के नेगेटिव पॉइंटों को अपनी एनर्जी उधर नहीं लगानी, अपनी एनर्जी आपने अपने फील्ड में पॉजिटिव लगानी है, रॉन्ग करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।